और वही कुछ खटकर्म करते हुए कुछ नहीं जीवन में बदलाव हो रहा है। जहाँ का तहाँ जीवन है, स्वभाव वैसे बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं। ना मन में शांति है, ना परिवार में प्रेम है, और ना कर्मों में सुधार है, ना इंद्रियों में संयम है, और ना कुछ साधना हो रही है, ना आत्मबोध कुछ हो रहा है, और कुछ भी नहीं। सत्य क्या है, कहाँ है, कैसा है, इसका कुछ भी पता नहीं। खिलवाड़ खेले जा रहे हैं बस। केवल विश्वास ना करो, जानो, समझो, परखो, और मानव जीवन का ये थोड़ा सा समय है, बड़ा अनमोल है, और इसमें कुछ अनमोल काम करो, कीमती चीज की कमाई करो। यहाँ से लेकर के क्या जाएंगे? यही पैरा और भूसा में करके जाने का मन है क्या? अनमोल जीवन में अनमोल चीज लेकर के जाओ, और वह है आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मस्थिति। बहुत अनमोल चीज है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं कह रहा था कि हम विश्वासी बन करके केवल धर्म के नाम पर कुछ भी ना करते जाएं। सतगुरु अभिलाष साहब जी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, उन्हीं के जीवन की ही है। ये सन 2008 का समय रहा होगा, दिसंबर का महीना था। हम लोग गुरुदेव जी के साथ इसी अवध क्षेत्र में कार्यक्रमों में थे, गोंडा जिला में थे। एक स्कूल में गुरु जी का निवास था, वहीं पर संत समाज भी था। सुबह के 8 बजे थे और खूब ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की, कोहरा भी चल रहा था। तो उस दिनों ठंडी के कारण गुरु जी एकदम प्रातः भ्रमण में नहीं जाते थे। जब थोड़ा सा समय हो जाता, जलपान के बाद फिर वहीं पास में बरामदे में टहल रहे थे गुरु जी, और हम जलपान करा के स्वयं ही करके वही सामने हैंडपंप था, वहां बर्तन कुछ धो रहे थे गुरु जी के। एक वैष्णव संत आए और आगे चले गए, थोड़ा सा आगे गए और फिर लौट पड़े, और फिर इधर आगे चले गए, लेकिन फिर वो लौट पड़े। गुरु जी को लगा कि ये कुछ हम लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किंतु कुछ संकोच वश ये रुक नहीं पा रहे हैं। गुरु जी ने फिर उनको बुला लिया कि आइए महाराज आइए, तो यहाँ है। फिर गुरु जी घूमना बंद करके अंदर चले गए, बैठे, दोनों जन फिर बात करने लगे। गुरु जी ने कुछ आत्मज्ञान की बातें कहा। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, और इसी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे शांति मिले, और जीवन में हम कल्याण का काम कर सकें। और कल्याण का काम यह है कि जो कल्याण चाहता है, जो शांति चाहता है, उसको पहचाने, और वह है सबके अंदर में बैठा हुआ अपना दिव्य चेतन स्वरूप आत्मा, और वही भगवत स्वरूप है। और उसको हम सत्संग के द्वारा बोधवान संतों के पास बैठकर उनके निर्णय विचारों को सुनकर और फिर जीवन में साधना संयम अपना करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जब कुछ देर बाद गुरुदेव जी ने कहा, तब उन्होंने कहा कि महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि मिठाई बाहर से खाया जाए तो ज्यादा स्वाद आता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम ही मिठाई है, तो फिर उसको खाएंगे क्या और उसका स्वाद कैसे आएगा? तब गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए महाराज जी, कुछ लोग होते हैं विश्वासवादी और कुछ लोग होते हैं विवेकवादी। बाहर से कुछ लोग कहते हैं हम मिठाई खाएंगे तो स्वाद पाएंगे, लेकिन फिर कितना देर उनका स्वाद रहेगा? कितना देर तक वो खाते रह सकेंगे मिठाई को? अरे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा कोई मिठाई को खाता रहेगा, और मिठाई खाते खाते पेट भर जाएगा, जीभ थक जाएगी, मिठाई भी खत्म हो जाएगी, और आपका स्वाद भी खत्म हो जाएगा। ये बाहर से खाई हुई मिठाई एक शांति नहीं देगी, वो